काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांस काफी ज्यादा हैं। बच्चों क्या बोला गया जरा देखिए, इसमें बोला गया है गैस मोनोएटॉमिक है, ठीक है भैया मोनोएटॉमिक है। आगे क्या बोला गया है कि जितनी हीट हम गैस को देते हैं, ध्यान से सुनना, जितनी हीट हम गैस को देते हैं उसका 40% बच्चों यूज होता है वर्क डन बाय गैस में। मतलब जितनी आपने एनर्जी हीट के फॉर्म में दी उसका 40% गैस ने यूटिलाइज किया वर्क करने में, काम करने में। बात समझ में आ रही है? मतलब हम सीधा सीधा बच्चों कह सकते हैं यहां पर कि गैस ने जो वर्क किया है वो 40% ऑफ हीट है। भाई हीट हो चाहे वर्क हो, है तो एनर्जी ना। तो जितनी एनर्जी हमने उसको हीट के फॉर्म में दी उसका 40% उसने यूटिलाइज कर लिया बच्चों वर्क डन करने में, काम करने में। आगे हमसे बोला है अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। मतलब कि बच्चों इस प्रोसेस का सी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों कभी भी आए, ध्यान से सुनना, अप्रोच क्या है हमारी, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों आप सबको पता है कि डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है सभी लोग जानते हैं। और हीट जो होती है बच्चों किसी भी प्रोसेस में जो आप हीट दे रहे हो वो होती है एन, और सी जो हम लिखते हैं वो होता है उस प्रोसेस का सी और साथ में डेल्टा टी। मतलब फॉर्मूला एनसी डेल्टा टी लग रहा है, लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसमें जो चेंज होगा वो सी सीवी आएगा, और जो हीट आप दे रहे हो उसमें जो सी है वो उस प्रोसेस का सी है। तभी हम बोलते हैं कि जो हीट है वो प्रोसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो ये बात। तो बच्चों कभी भी आपको सी प्रोसेस चाहिए ना, आप इनको आपस में रिलेट करो। सोचो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा यू बाय क्यू इज इक्वल टू सीवी बाय सी प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको सी प्रोसेस चाहिए, सीवी तो चलो हमें मिल जाएगा। भाई सीवी क्या होता है, सीवी होता है बच्चों एफ आर बाय 2 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाय 2, और मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हीट और इंटरनल एनर्जी, बस यही सोचना है। अब ध्यान से सुनो, सोचो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितनी तुमने हीट दी है उससे कुछ तो गैस काम करेगी और बचा हुआ से अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी, यही तो होता है। तो बच्चों जरा सोचो, हमने 100% जो हीट दी उसमें क्या हुआ, 40% तो गैस ने वर्क करने में यूज कर लिया। साफ साफ लिखा गया कि जितनी हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है उसका 40% गैस ने यूटिलाइज कर लिया वर्क परफॉर्म करने में। इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया 60%। तो हम क्या बोल सकते हैं, जरा यहीं पर आ जाइए, सीधा सीधा दिखाई दे रहा बच्चों कि अगर आपने 100 की हीट दी है तो 60 इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया है, 60 जूल, और बराबर क्या हो गया बच्चों यहाँ पर सीवी, ये तो चलो बाद में पुट कर लेंगे, और यहां पर क्या आ गया सी प्रोसेस, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो ये कितना हो गया 3/5 इज इक्वल टू ये क्या हो गया सीवी बाय सी प्रोसेस। तो बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस प्रोसेस का जो सी आ रहा है, ठीक है, वो यहां पर कितना आ रहा है 5 CV बाय 3। या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दो, देख लेना ऑप्शन किस तरह से दिए। ऑप्शन आपको आर के टर्म्स में दिए तो क्या करोगे सीवी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो जैसे ही आप 3R/2 रखोगे ये सॉल्व करके बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 5R/2। भाई 3R/2, 3 से 3 कैंसिल, 5R/2। तो आंसर बच्चों यहां पर सेकंड करेक्ट है। अच्छे से देख लें, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। देखो अल्टीमेटली करना क्या है, डेल्टा यू बाय क्यू ही तो निकालना है। मतलब हम यही तो जानना चाहते हैं कि जितनी आपने हीट दी है और जितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ उसमें रेशियो क्या है। तो अगर आपको या तो क्वेश्चन में सीधे हीट और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन देगा कि भाई इतना हीट दी इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, या तो इस तरह से देगा कि भाई वर्क डन में इतना हुआ है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लोगे, ठीक है। तो बच्चों ये देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन और इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।